हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब करें संचिति फैशन डिजाइनर और बेल आइकन प्रेस करें मेरी नई नई वीडियोस देखने के लिए। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो गलीचा होता है ना पुरानी साड़ियों से बहुत ही खूबसूरत बनाने का तरीका, जिसमें आप अपनी फटी पुरानी बेडशीट का भी यूज कर सकते हो, साड़ियों का भी यूज कर सकते हो। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। आप देख सकते हो ये मैंने बेडशीट का यूज किया है और ये है अपनी पुरानी साड़ियाँ ऊपर पे लगाई हुई। तो इसको कैसे बनाना है, दो टेक्निक है, दोनों टेक्निक देखिएगा, बहुत ही सिंपल तरीका है और घर में यूज आने वाली चीज़ आपकी बहुत ही बेहतरीन बन करके रेडी होगी। तो इसके लिए देखिए मैंने ये इस वाली साड़ी ली है और बीच वाला जो है वो मेरे वेलवेट का टुकड़ा था। सोफ़ा कवर जो फट चुका था उसका मैंने निकाला था, तो वो सोफ़ा कवर जो फट गया था, पुराना हो गया था, उस पर मैंने नया लगा दिया और उसको मैंने बीच से निकाल लिया। जो कटा हुआ था उसको जॉइंट लगा करके इस तरह से तैयार कर लिया। तो जितना हमारा वेलवेट का कपड़ा है उसी के अकॉर्डिंग साड़ी के दो पार्ट्स कटिंग कर लेते हैं बिल्कुल बराबर में। तो एक पार्ट्स को हम एक साइड में जॉइंट कर देंगे और एक पार्ट्स को हम एक साइड में जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह से मैंने साड़ी का एक पार्ट्स कट कर लिया, आप देख सकते हो। और ये वो साड़ियाँ हैं जिनको हम पहन पहन के ही बोर हो चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बहुत ही खूबसूरत सा, क्योंकि ये आइडिया मुझे मेरी सास ने दिया कि आप इससे ना बहुत ही सुंदर गलीचा बना सकते हो अपने आंगन के लिए, बिछाने के लिए। जब भी आप सर्दियों के अंदर तो हम लोगों को चाहिए ही होता है, मार्केट से लेके आता इतना बड़ा तो हज़ारों रुपए लगते हैं, और घर पे आप अपनी पुरानी चीज़ों का यूज करके बना सकते हो, बहुत ही खूबसूरत बनता है। तो ये देखिए दोनों पीस बराबर में मैंने कट कर लिए हैं। अब मैं इनकी एक एक सिलाई लगा करके जॉइंट कर दूंगी। तो जो बेडशीट होती है ना, वो बेडशीट से ये थोड़े छोटे हैं, तो पहले एक एक सिलाई मैं इनके लगा देती हूँ, फिर इनको बेडशीट के बराबर कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक एक सिलाई इसकी लगा दी है, जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने कट करके यहाँ पे निकाल देना है। अब लेंगे हम एक अपनी पुरानी बेडशीट, आपके पास जो भी पुरानी बेडशीट हो ना उसका आप यूज कर सकते हैं। तो पहले पुरानी बेडशीट के ऊपर इसको लगाएंगे, फिर देखेंगे कि कितना ये छोटा या बड़ा है, उसी हिसाब से फिर हम साड़ी को जॉइंट कर लेंगे। तो ये मैंने देख सकते हो बेडशीट को ना लगा दिया है, और बेडशीट को लगाने के बाद में ये मैंने साड़ी ली है, तो पहले इसको मैं इसके ऊपर लगाऊंगी और जो कम रहेगा वो मैं साड़ी को लगा दूंगी। तो ये देखिए दो साइड मैंने एक साड़ी लगाई है और दो साइड मैंने रेड कलर की साड़ी है ना जो प्रिंटेड थी, जो कम था बेडशीट से, वो मैंने साइड में जॉइंट कर दिया है। अब इसको हम बेडशीट के साथ जॉइंट कर लेंगे। तो आपको क्या करना है कि इस तरह से आपको इसके चारों तरफ एक एक सिलाई लगा देनी है। ये मैं ऑन साइड पे सिलाई लगा रही हूँ। देखिए हमारी जो ऊपर की साइड होती है ना उस पे सिलाई लगा रही हूँ, जो बेडशीट का ऑन साइड होता है, और जो मैंने नीचे साड़ियों का बेस तैयार किया था ना उसकी भी ऑन साइड पे सिलाई लगाएंगे, यानी ऊपर की साइड में ही सिलाई लगाएंगे। और ये सिलाई लास्ट में हम पाइपिंग या जो पट्टी होती है ना बॉर्डर पट्टी से लॉक करेंगे, तो वो आप लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही खूबसूरत बॉर्डर पट्टी लगा करके हम इस सिलाई को पैक करेंगे वो लास्ट में। तो अब भी क्या करना, आपको चारों तरफ बेडशीट के साथ जो पार्ट्स हमने तैयार किया है उसको अटैच कर लेना है। तो बेडशीट के बराबर बिल्कुल पार्ट्स आपको साड़ियों के कटिंग करने हैं। जो भी आपके पास साड़ियाँ हो उसको दो तीन पार्ट्स जॉइंट करके, मैंने यहाँ पे इसके 5 पार्ट्स जॉइंट किए थे, 3 बीच के अंदर, 2 ऊपर नीचे, तो 5 पार्ट्स जॉइंट करके बिल्कुल बेडशीट के बराबर में बेस तैयार किया और उसके बाद बेडशीट के साथ अटैच कर दिया। तो अभी आप देख सकते हो इसके मैंने लंबी लंबी सीधी सिलाइयाँ निकाल ली हैं। ठीक है, ये देख सकते हो दो साइड मैंने ओपन रखी है, दो साइड को मैंने ना सिलाई कर दी है और दो साइड मैंने ओपन रखी है। अब इसको क्या करेंगे कि इस पे मार्क करने हैं मुझे 4-4 इंच के, तो मैंने क्या किया, पहले इसको ये जो टैप होती है ना इस टैप से मैंने इसको लॉक कर दिया, क्योंकि ये हिलती रहती है और बड़ी बहुत है, बेडशीट से भी थोड़ी ज़्यादा बड़ी बन गई है। क्योंकि ये जो आप नीचे वाली लाल कलर वाली साड़ी देख रहे हो ना वो एक्स्ट्रा में है, बेडशीट से एक्स्ट्रा बड़ी है, और जो ऊपर वाली रेड कलर है वो बेडशीट के बिल्कुल बराबर है। तो इतनी बेडशीट से ही ये गलीचा जो है बड़ा बनने वाला है। तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एक लेयर ऊपर में है ना बेडशीट से कम थी तो मैंने वो रेड कलर की लगाई, फिर एक तरफ रेड कलर होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने नीचे की साइड में भी रेड कलर वाली साड़ी का ये पार्ट्स कट करके जॉइंट कर दिया। तो नीचे वाली जो लेयर है वो रेड कलर की है दोनों ही,
और बाकी जो लेयर है सबके नीचे बेडशीट है। तो इस तरह से बेडशीट से ये थोड़ा बड़ा जो बेस तैयार हो गया है। अब मैंने क्या किया कि ये हिल रही थी इधर उधर, तो मैंने इसको टेप लगा करके पहले अच्छे से पैक कर लिया। तो फर्श के साथ इसको है ना अटैच कर दिया। उसके बाद में मैं इस पर 4-4 इंच के पॉइंट लगा दूंगी। और मुझे मार्क करने थे, मार्क बराबर बराबर में आए, इसलिए मैंने सेलो टेप का यूज़ किया। आप कोई सी भी टैप का यूज़ कर सकते हैं। आप इसके थोड़े कॉर्नर्स पे भी लगा करके छोड़ सकते हैं। मैंने तो इसको थोड़ा ज़्यादा ही मतलब टेप इस पर लगा दी, पर कोई बात नहीं, ये जो टेप है ना ये हट जाएगा जब हम से स्टिचिंग करेंगे। पहले मैं इसकी कच्ची सिलाई करूँगी और उसके बाद मैं मशीन से इसकी पक्की सिलाई कर दूँगी। तो इस तरह से मैंने बिल्कुल बराबर बराबर इसको स्क्वायर में रखते हुए टैप लगा दिया। तो आप ध्यान रखें, नाप लीजिएगा पहले और स्क्वायर में करके टैप से इस तरह से पहले इसको फर्श के साथ अटैच कर दीजिए। उसके बाद में 4-4 इंच के इस पर पॉइंट लगा करके, और जो हमारी चौक होती है सेविंग चौक, उससे आप है ना मार्क कर लीजिए, ताकि आपकी सिलाई बिल्कुल बराबर। इतनी बड़ी जो बेडशीट से भी जो ये बड़ा गलीचा है, तो इस पर बराबर में मार्क करना तो पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए आप पहले चौक से मार्क कर लेंगे ना, तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हो मैंने ना इस तरह से 4-4 इंच पे पहले पॉइंट लगा दिए हैं। आड़े और तिरछे दोनों साइड में पॉइंट लगा देने हैं, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी 4-4 इंच के पॉइंट लगा करके आपको इस तरह से मार्क कर लेना है। फिर इस तरह से मार्क को मिला देना है। तो आप देख सकते हो मैं मार्क किया मैंने 4-4 इंच की दूरी से, और फिर इस तरह से मार्क को है आपस में मिला दिया। अब इसी सिलाई करने में भी आसानी होगी। अब सिलने के लिए भी आपको पता है कि इतना लंबा सिलाई करना दोनों के एक साथ लेकर के बहुत मुश्किल है। तो पहले मैं क्या करूँगी कि पहले इसकी कच्ची जो बड़ी बड़ी टेप सी है ना वैसे निकाल लूँगी। तो साड़ी पे हम पहले मार्क करेंगे, फिर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर कच्ची सिलाई लगा देंगे और इसके बाद में सिलाई मशीन से उसको पक्का कर लीजिए। फिर कच्ची सिलाई लगाने के बाद आप सिलाई करेंगे तो फटाफट में सिर्फ आधे घंटे में आपकी सारी जो सिलाई है वो निकल जाएगी। तो देख सकते हैं आप, मैंने ना इस पर पूरा ड्रॉ करके अच्छे से और सिलाइयाँ लगा दी है। मुझे भी ये टेक्निक पता नहीं थी। मेरी सासू माँ ने कहा कि इतनी सारी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं तो आप क्यों नहीं इसका गलीचे में यूज करेंगे। मैंने कहा भाई बनाएं कैसे, कि आप ये जो फटी हुई बेडशीट है इनका यूज करके और बहुत ही खूबसूरत गलीचा बना सकते हो और अपने घर पे। तो मैंने कहा कि भाई चलो कैसे बनाएंगे। तो उन्होंने मुझे एक बेडशीट को सीधा करने को कहा, फिर कहा कि इस तरह से आप साड़ियाँ जॉइंट कर लो और साड़ियाँ जॉइंट करने के बाद में उसमें सर्कल बनाओ, 4-4 इंच के सर्कल बना करके फिर उसके अंदर कैसे साड़ियाँ इंसर्ट करना है वो मैं आपको बता दूंगी। तो उन्होंने मुझे ये सब बताया। तो फिर मैंने सोचा कि शायद बहुत ही अच्छा बन जाएगा, तो चलिए कोशिश करते हैं। तो फिर मैंने इसको पूरा बेस तैयार कर लिया। आप देख सकते हो ऊपर का ही जो ये रेड रंग है ना, इसके नीचे तो बेडशीट ही है, पर जो नीचे का मैंने रेड कलर यूज किया है ना, उसके नीचे और ऊपर दोनों ही साड़ी का ही कपड़ा है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा बेडशीट्स की लंबाई चौड़ाई से वो एक्स्ट्रा पार्ट्स है। तो हमारा गलीचा बहुत ही बड़ा बन गया है। और इस तरह से मैंने एक लाइन पे आपको कच्ची सिलाई डालना दिखा दिया है कि मैंने एक जो रो बनाई थी ना उसमें मैंने कच्ची सिलाई लगा दी है। और इसी तरह से पूरी रो कच्ची सिलाई से कंप्लीट करेंगे पहले, और उसके बाद हम मशीन से इसकी पक्की सिलाई निकाल लेंगे। तो ये देखिए, क्योंकि ऐसे आप अगर सिलाई नहीं निकालेंगे तो ये बेडशीट और ये साड़ियों को कवर करना मुश्किल हो जाता है और सीधा मशीन से सिलाई निकालना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कपड़ा इकट्ठा हो सकता है। इसलिए पहले कच्ची सिलाई ज़रूर निकाल लें। तो मैंने कच्ची सिलाई निकालने के बाद जो कच्ची सिलाई थी ना उसी के ऊपर ऊपर जो ड्रॉ किया हुआ था उसी के ऊपर ऊपर पक्की सिलाइयाँ सब में निकाल ली है। आप देख सकते हो पक्की सिलाइयाँ तैयार हैं। तो अब चलिए ये जो सर्कल बनाए हमने 4-4 इंच के, इसके अंदर हमें क्या डालना है, साड़ियों को कैसे डालना है, क्योंकि 2 साइड इसकी ओपन है और 2 साइड पे नीचे ऊपर सिलाई लगी हुई है। गाइस आप देख सकते हो ये मैंने कुछ साड़ियाँ ली हैं और इनको हमें अपनी इस गलीचे में यूज करना है। तो इस तरह की जो भी आपकी साड़ियाँ बची हुई हैं तो आप उनका यूज कर सकते हैं। कैसे करना है देखिए, ये एक पीस साड़ी में लेती हूँ और इसको मुझे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से साड़ी को लेना है और पूरी लंबी लेयर हमें रख लेनी है और इसको ना इस तरह से
इसके 2 पार्ट्स करने हैं। साड़ी के हमें लंबे लंबे 2 पार्ट्स कर लेने हैं। जितनी साड़ी आप यूज करना चाहते हैं ना उतनी कर सकते हैं। लगभग इसमें आपको 4 से 5 साड़ी की जरूरत होगी। तो जो आपके पास पुरानी जिसे आप नहीं पहनते हो उनका बना लेंगे तो अच्छे बनेंगे। वर्क की साड़ी का हो सके जहां तक ना यूज करें। प्लेन करेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट गलीचा जो है ना बन करके रेडी होता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ना एक आलपिन्स लगा लेनी है। तो साड़ी को कुछ इस तरह से करना है। एक कॉर्नर्स को ना ऐसे इस पे यहाँ पे गांठ लगी हुई है। तो इसको मैंने खोल दिया है। अब इसको इस तरह से आपको ऐसे करके ऐसे कर लेना है। इस तरह के आपको एक लेयर बना लेने हैं। यहाँ पे हम एक आलपिन्स लगा देते हैं, सेफ्टी पिन लगा सकते हैं। आप कोई भी चीज से आप इसको यहाँ पे कवर करके पकड़ सकते हैं। तो अब आप देख सकते हो मैंने इस पे इसके जो स्टार्टिंग में जो सेफ्टी पिन लगा ली है, तो हम साड़ी पिन लगा करके इसको अब अंदर की ओर इंसर्ट करेंगे। तो बहुत ही आसानी से है ना अंदर की ओर चला जाता है, क्योंकि हमने इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच रखी है। तो इतनी चौड़ाई में क्या है, इसको डालने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे मैं एक रो में ये डाल रही हूँ ना, उसी तरह से सारी जो रो है, कम से कम यहाँ पे मेरे 20 से 22 रो है। तो सारी रो में इसी तरह से हम साड़ी को इंसर्ट करेंगे और रो को कंप्लीट करके अपना गलीचा तैयार कर लेंगे। तो ये तो है एक पहली टेक्निक। अब आप दूसरी टेक्निक भी इसकी देखिएगा, वो भी बहुत ही गजब की टेक्निक है जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। और इसकी साइड कॉर्नर्स को हम कैसे है ना पाइपिंग्स लगा करके कवर करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा इतनी मोटी साइज का गलीचा, फिर उसकी आपको बॉर्डर तो बनाना ही होता है चारों तरफ में। इसका बॉर्डर, इसकी साइड को लॉक कैसे करना है वो भी बहुत ही कंपलसरी होता है। उसी से आपका इसका बहुत अच्छा लुक आता है और बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत लगता है। तो ये देखिए मैंने एक रो कंप्लीट कर लिया है। बस सेम यही तरीका है। इसके कॉर्नर्स पे आपको साड़ी पिन लगानी है और इसके अंदर इंसर्ट कर देना है और सारी रो में कंप्लीट कर लेना है। तो आप देख सकते हो 5 से 7 रो मैंने यहाँ पे है ना कंप्लीट करके रख लिया है साड़ी से, और इसी तरह से सारी रो को कंप्लीट कर लेना है। अब अगर आप इसको ये जो रो मैंने साड़ियों में डाली है, इसके अंदर अगर आप कॉटन डालना चाहते हैं तो वो कैसे डालेंगे, तो वो भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ। अब अगर मान लीजिए आपको उसे कॉटन से बनाना है, यानी उसके अंदर आप रुई डालना चाहते हो, तो आप कैसे बनाएं। तो जैसे हमने 4-4 इंच के मार्क किए थे ना, वैसे ही आपको कपड़ा लेना है और 4 से डबल हो गया 8 इंची का। तो 8 इंची का आपको ऐसे कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इस तरह से आपको डबल फोल्ड करना है और 4 इंची का मार्क करना है। 4 इंची का ये हो गया टोटल 8 इंच का। 8 इंच का लेकर के आपको ऐसे कट कर लेना है। जितनी बड़ी आपकी लेयर है ना, उतना बड़ा आपको ऐसे कट कर लेना है। इस तरह के जितने बड़े बड़े आपकी जितनी आपकी लंबाई है, उस हिसाब से आपको इसको लंबा कट कर लेना है। चौड़ाई में आपको 4 इंच रखना है डबल में, और सिंगल में 8 इंच का। ये 8 इंच का मैंने कट कर लिया। अब इसकी एक सिलाई हम लगा देंगे। तो यहाँ पे आपको एक सिलाई लगानी है, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि जैसे कि देखिए ये एक सिलाई लगा करके मैंने इसको तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने 2.5 मीटर की लंबी चौड़ाई तो 4 इंच की और 8 इंच की है। डबल में 4 की है और सिंगल में 8 इंच की है, और लंबाई है इसकी 2.5 मीटर की। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया। इसको एक सिलाई लगा करके अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। जैसे आप इसी तरह से कम 20 से 22 जितनी आपकी रो है, उसी के हिसाब से आपको ये पट्टियाँ तैयार करनी है। तो ये मैंने पट्टियाँ तैयार कर लिया और इसको सीधा कर लेते हैं। जैसे हम डोरी सीधी करते हैं ब्लाउज की, वैसे ही मैं इसको भी सीधा कर लेती हूँ। बहुत आसानी से ये भी सीधी हो जाती है, एकदम सिंपल से। और उसके बाद हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे कॉटन।
तो कॉटन कैसे डालना है वो भी आप देख लीजिए, वो भी एकदम सिंपल तरीका है। इस तरह से आपको कॉटन लेना है सबसे पहले, और फिर कॉटन को आपको थोड़ा हल्का हल्का लंबा कर लेना है इस तरह से, ठीक है। लंबा करने के बाद आपको इसको इसके अंदर इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद आपको इसको ऊपर से हल्का हल्का से दबाना है, तो ये पूरे नीचे तले के अंदर चली जाती है। तो इसी तरह से सारी जो कॉटन है ना वो भर करके हम तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने, आप देख सकते हो, कॉटन डाल दिया है और पूरे इस सर्कल को हम ना कॉटन से भर करके तैयार कर लेंगे। और इसी तरह से कम 20 से 22 सर्कल हम तैयार करेंगे। तो ये कॉटन वाली अगर आप चाहते हो तो आप ऐसे भी बना सकते हो, और अगर आपके पास खूब सारी साड़ियाँ हैं, वेस्टेज साड़ियाँ हैं, तो आप उनको भी जो सर्कल हमने तैयार किए थे उनमें आप सेट कर सकते हो। तो जो भी आपको आइडिया पसंद आए, जो भी आपके पास सिस्टम अवेलेबल हो, साड़ियाँ खूब हो तो साड़ियाँ डालिए, और ये कॉटन डालना चाहते हो तो कॉटन डाल करके इस तरह के सर्कल तैयार कर लें सारे। और उसके बाद में ये देखिए एक पूरा सर्कल तैयार हो गया ना। इसी तरह के मैंने खूब सारे सर्कल, जितने मुझे ज़रूरत थे उतने सारे मैंने तैयार कर लिए। तो चलिए अब मैं आपको इनको इंसर्ट करना भी बता देती हूँ कि इनको इंसर्ट कैसे करना है। तो इनको इंसर्ट करने के लिए आपको एक लोहे का लंबा तार लेना होगा। तो ये मैंने लोहे का लंबा तार ले लिया है, और इसको मैं डालूँगी इसके अंदर। जो पहला सर्कल है उसी के अंदर हम इसको डालेंगे। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं इस गलीचे को तैयार करने के लिए। कौन सा तरीका आपको ज़्यादा पसंद आया, ज़्यादा अच्छा लगा, तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से पूरा तार इस पार से उस पार डाल दिया, क्योंकि ये दोनों साइड्स जो है ना ओपन वाली साइड है। तो तार को इस तरह से आपको डालना है। उसके बाद में इसका एक कॉर्नर्स पे थोड़ा सा, जो क्योंकि मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा रखा हुआ है, तो उस पर थोड़ा सा कट लगा देंगे, और हल्का सा कट लगाने के बाद तार के अंदर डालेंगे और तार को फोल्ड कर देंगे। तार को थोड़ा सा आपको क्या मोड़ देना है। तो जो तार का जो हुक है ना, आप उसको ऐसे मोड़ दीजिएगा, और इसके बाद में आपको इसके तार को खींचना है, तो ये जो सर्कल है इसके अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से आप चाहे तो कॉटन की तैयार करके और सारी रो कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत बढ़िया तरीका है। इसमें टोटल अगर कॉटन आपको मैं बताऊं तो 1.5 किलो कॉटन समथिंग इसमें लगती है। तो वो आप बाहर से ला सकते हैं। ये आपका एक ही साड़ी में कंप्लीट हो जाता है। 4-4 इंच की साड़ी की जो कट करेंगे 2.5 मीटर के, तो उससे लगभग 8 से 10 जो होते हैं ना बन जाते हैं, और वो आप 2 साड़ी से पूरे कवर कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने किया। और मैं अपनी सासू माँ को बुला लेती हूँ ताकि वो मुझे सारे जो सारी रो है उनको उसके अंदर इंसर्ट करने में मेरी हेल्प कर सके, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये सिस्टम बताया था। और अकेले से थोड़ा सा ये जो है ना खींच पाना थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो आप किसी की मदद लेकर के उसको खींच सकते हैं। तो एक इंसान जो है ना, क्या होता है, लोहे का जो तार होता है वो डालता है, दूसरा उसके अंदर इसको सेट कर देता है, तो फिर खींचने में दिक्कत नहीं आती है। तो दोनों साइड में आप किसी की घर में कोई है तो उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए मैंने एक जो सर्कल था वो डाल दिया है। अब दूसरा सर्कल डालने के लिए ना सेम वही प्रोसेस करेंगे। मैंने इसको थोड़ा थोड़ा खाली रखा और मैंने थोड़े थोड़े बड़े बनाए, क्योंकि फिर पता नहीं चलता ना, जो थोड़े बड़े हैं उनको हम कट करके निकाल देंगे। तो अब दूसरा हम दूसरे के अंदर डालेंगे। तो मैं आपको एक पीस और डाल करके बता देती हूँ कि इसको कैसे डालना है। बस तार के साथ अटैच किया हुआ है, ये देखिए इस तरह से इसको आपको लॉक कर देना होता है, फिर खींच लेना होता है। तो फिर इसी तार को हम डालेंगे और इस तरफ में निकाल देंगे। तो ये देखिए तार निकल गया ना। अब इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा होल कर लेंगे। तो मैं एक बार और आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे मेरी सासू माँ भी आ चुके हैं मेरी हेल्प करने के लिए। तो इसके अंदर इसको ऐसे इंसर्ट करेंगे, फिर मैं खींच लूँगी। बस बहुत ही आसानी से ये इंसर्ट हो जाता है। तो ये है इसकी सिंपल प्रोसेस। अगर आप इस तरह के रो बना करके इसके अंदर जो सर्कल बना करके इसके अंदर ये डालना चाहते हैं
तो ये भी आप कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल बराबर में इसको डाल दिया, थोड़ा थोड़ा दोनों साइड में बढ़ा रख लेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए जब हम इसको सही से सेट करें। इसी तरह से सारे हम इसके अंदर डाल देते हैं और ये गलीचा हमारा बिल्कुल से रेडी हो गया है। तो देखिए बेस बन करके रेडी हो गया है। अब हम इसका बॉर्डर जो है ना वो तैयार करेंगे, और बॉर्डर तैयार करने से पहले जो इसकी साइड में एक्स्ट्रा उसको आप कट कर दीजिए। और इस तरह की ये जो साड़ी की ना लेस वाली जो साड़ी का बॉर्डर था जो निकला हुआ था, उसी का यूज करके मैं इसका बॉर्डर तैयार कर रही हूँ। तो चलिए दिखा देती हूँ मैं कि मैंने इस बॉर्डर को कैसे बनाया। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत सा हमारा ना गलीचा सा बन करके तैयार हो गया, वो भी पुरानी साड़ियों का यूज करके हमने बनाया है। और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी ये जो साइड में लास्ट में जो बॉर्डर मैंने यहाँ पे अटैच किया लास्ट में इनमें, तो वो कैसे किया है तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने इसके एक सिलाई ऐसे लगा दी है, क्योंकि सिलाई से यहाँ से ओपन था, तो एक सिलाई से मैंने ये पट्टी यहाँ पे ये देख सकते हैं, साड़ी का जो कॉर्नर बॉर्डर होता है ना वो यहाँ पे मैंने इसको अटैच किया है। इसके बाद मैं इसको ना फोल्ड कर लेती हूँ ऐसे, ये आप देख सकते हो इस तरह से ऐसे इसको फोल्ड करके, और ऐसे हम बराबर से ऐसे पट्टी बना लेंगे और उसके बाद हाथ से हम इसको टांका लगा देंगे। तो ये इस तरह से मैंने जो बॉर्डर है ना आप देख सकते हो इस तरफ मैंने लगाया हुआ है। तो ये बॉर्डर और ये मेरी पुरानी साड़ियाँ थी जिनका कि मैंने यूज करके ये सब बनाया है। तो आप देख सकते हो कितना जो खूबसूरत जो गलीचा और बड़ा सा तैयार हुआ है। इस तरह से आपको फोल्ड करके पहले इसको आलपिन्स से लॉक कर देंगे, फिर एक एक सिलाई हम लगा देंगे। तो ये जो ओपन साइड होती है ना यहाँ पे, जहाँ पे हमारी स्टिचिंग खुली होती है स्टार्टिंग में, मतलब चारों कॉर्नर पे, तो उसको आपको ऐसे फोल्ड कर लेना है। ये देखिए ये इस तरह से आपका बॉर्डर जो है ना, साड़ी की ही पट्टी लगाई है मैंने, यहाँ पे भी साड़ी का ही यूज किया। तो कोई भी बॉर्डर वाली साड़ी है तो आप उसका यूज करके साइड में इस तरह से वो लगा सकते हैं। तो एक ऊपर की सिलाई लगा दी, उसके बाद नीचे से इसको इस तरह से लॉक करके फिर आपको पूरा ऐसे लॉक कर लेना है। जो बॉर्डर था ना वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसको मैंने देखिए इस तरह से पूरा फोल्ड करके स्टिच कर दिया है। तो ये बॉर्डर बहुत ही कवर करता है इसको और ये बहुत सुंदर भी लगता है। तो इसी तरह से चारों तरफ पे मैंने बॉर्डर ना अटैच कर दिया है, आप देख सकते हो। इस तरफ भी मैंने इसको कवर कर दिया है और इस तरफ से भी मैंने इसको कवर कर लिया है। तो हमारा जो गलीचा है वो बन करके बहुत ही खूबसूरत सा रेडी हो गया है। तो आप भी अपनी पुरानी साड़ियों का और पुरानी बेडशीट का यूज करके ये वाला गलीचा तैयार कर सकते हो। ये देखिए ये पुरानी बेडशीट थी नीचे और ये ऊपर साड़ियों का हमने यूज किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।